Hello students, good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 23, Symmetry and Pattern. Okay, you already learned that the pattern, जिसमें अलग अलग पैटर्न है वो होती है, स्क्वायर की होती है, क्यूब की होती है, सर्कल की होती है, इस तरह से अलग अलग पैटर्न है वो बनती है। इसका हम आज लर्न करेंगे। डे बाय डे टू लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज बॉल, बुक्स, ठीक है, वो सब जियोमेट्री में काम आते हैं। जियोमेट्री बॉक्सेस, आइसक्रीम कोन्स, पेंसिल्स, ठीक है। ऑल द वन कॉमन थिंग्स अमंग ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स इज दैट दे ऑल हैव 3 डायमेंशंस। जो भी बॉल्स है, पेंसिल्स है, वो सब 3D डायमेंशंस में होते हैं। Length, breadth and height. As compared to the objects like a sheet of paper. अब sheet of paper है वो 2D डायमेंशन में, ठीक है। जो सिंपल एग्जांपल है बुक है या उसकी ये शीट है, ठीक है। तो सिंपल प्लेन पेपर है वो आपका 2D डायमेंशन में होगा। बट स्क्वायर है, सर्कल है, वो जब जो शेप है वो आपके 3D डायमेंशन में होंगे। ऑब्जेक्ट्स हैव एन एडिशनल डायमेंशन height and hence are classified of as 3D dimensions. Various of 3D objects are given below. यहाँ पे हम देखें ठीक है, ये आप देखें, ठीक है। तो ये आपका हुआ 3D डायमेंशन में आपको दिया गया। उसी तरह से ठीक है, ये जो शेप है ये भी आपका 3D डायमेंशन में। अब ये जो है इसको बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्लियर। नेक्स्ट हम ले ये जो शेप है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर, ठीक है। दूसरा शेप ले ये जो शेप है वो आपका कौन शेप में है, ये है कौन शेप। और नेक्स्ट है आपका स्फीयर। ये आपका सर्कल की तरह आपको शेप है वो दिया गया है, बट ये जो है वो आपका स्फीयर शेप में होगा। एग्जांपल जो बॉल होता है, ठीक है, लेदर बॉल है, वो जब से जो बॉल है, ठीक है, वो शेप आएंगे स्फीयर शेप में, ठीक है। तो ये जो सब शेप है, ठीक है, ये सब 3D डायमेंशन में शेप है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फेसिस, एज अने वर्टिसेस। अब इसमें फेस कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है और एजेस कौन सा है वो हम लर्न करेंगे। इन द फिगर ऑफ दिस क्यूब कवर्ड एट 8 कॉर्नर्स कम्स आर द रिफर्ड टू एज वर्टिसेस। इसमें आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड है, इसमें आपके 8 कॉर्नर से वो आपके दिए गए हैं। द 12 साइड्स आर कॉल्ड इट एजेस। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपको 9 ही दिख रही, बट आप पीछे की साइड उसमें काउंटिंग करोगे तो आपकी टोटल है वो 12 साइड्स होंगी एंड 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेस
surfaces are its faces. अब यहाँ और 6 है वो आपका फ्लैट है, वो स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपके जो 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये है आपका क्यूब। अब इसमें हम एजेस की बात करें तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एज, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट आपको दिया गया है जहां पे कॉर्नर होता है पॉइंट, वो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फेस, जो हमें सामने की तरफ जो हमें दिखता है फेसेस, उसको बोलते हैं फेस। एग्जांपल हम ये बुक है, ठीक है, इस बुक की बात करें तो ये बुक हम एग्जांपल है तो ये आपका क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, वो है आपका वर्टेक्स, ठीक है। फिर ये जो पेज, ये जो पॉइंट है या फिर ये है वो आपका है फेस, ठीक है। और ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एज, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एज, वर्टेक्स एंड फेस ये तीन होगी। इसके हम बात करें इसमें भी ये है वो आपका एज, फिर ये पॉइंट है वो आपका वर्टेक्स, और ये जो है वो है आपका फेस, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्यूब और क्यूबॉइड में एज, फेस और वर्टेक्स है वो आएंगे। अब सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो सिलेंडर में यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा पॉइंट आएगा, ये, ठीक है, और एज आएगी ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको एज, वर्टेक्स एंड फेस वो आपको देखना है और लर्न करना है। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री दैट मींस कोई भी आपको शेप दिया गया, ठीक है, उसको हम बीच में से कट कर दे तो वही का वही शेप है, और दूसरा भाग उसमें भी वही का वही शेप दिखाई दे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव जिसका होगा वापस परावर्तन होता है सिमेट्री पैटर्न का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। यहाँ पे एग्जांपल आपको एप्पल दिया गया है, ठीक है। अब उस एप्पल को हम बीच में से काट दे सेंटर में से, तो इस साइड एप्पल का जो भी आपको फेस दिखाई देता वही फेस है जो दूसरा कट किया हुआ जो एप्पल है, ठीक है, उसमें भी वही फेस है वो दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। एग्जांपल हम देखें तो ये सर्कल है, ठीक है, उसको हमने बीच में से काट दिया, तो ये साइड जो भी शेप दिखाई देगा वही शेप हमें इस साइड भी दिखाई देगा। ये स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को भी बीच में से काट दिया, तो ये जो शेप होगा यहाँ पे जो भी साइड शेप में दिखाई देगा वही शेप में यहाँ पे दिखाई देगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, दैट मीन्स वो शेप जहाँ पे उसको आप बीच में से काट दो तो दोनों साइड वही शेप है वो दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। एग्जांपल कोऑर्डिनेटर्स हम देखें, तो ये जो शेप दिया गया है, ठीक है, इसको एग्जांपल हम बीच में से काटते हैं तो यहाँ पे जो शेप बनेगा ये सिमेट्री शेप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइड है वो छोटी साइड है और यहाँ पे आपको बिग साइड दी गई, तो यहाँ पे दोनों साइड सेम पैटर्न दिखनी चाहिए। एग्जांपल यहाँ पे 5.6 का दिया गया है तो ये भी 5.6 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 4.5 है और ये आपका 6, तो ये आपकी सिमेट्री पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेटर्स है तो सिमेट्री पैटर्न में, दैट मींस रिफ्लेक्टिव सिमेट्री में नहीं आता है, क्लियर।
फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री दैट मींस कोई भी शेप है, एग्जांपल स्क्वायर शेप है, ठीक है, उस शेप आप रोटेट करते जाओ तो भी जो पैटर्न बनता है वो वही का वही रहता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। एग्जांपल यहाँ पे हम देखें तो टोटल रिफ्लेक्सिव रोटेशनल सिमेट्री है तो टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री का जो सेंटर में जो रोटेशन होता है, ठीक है, जो मेन होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। एग्जांपल ये स्क्वायर है तो ये जो आपका एंगल बना वो आपका है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये जो बॉक्स है, इसको हमने टर्न किया, ठीक है, तो ये एंगल है यहाँ पे था 90 डिग्री एंगल। अब इस बॉक्स को हमने टर्न कर दिया, दैट मींस ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस बॉक्स को हमने वापस टर्न किया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बॉक्स को हमने टर्न किया तो ये एंगल है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर उसको हमने वापस टर्न किया, यहाँ पे है, ठीक है, उसको हमने टर्न किया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और वापस भी इसको हमने टर्न किया तो वापस मूव शेप में जहां पे था वापस वहां पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस आप 4 टाइम है वो 90 डिग्री एंगल है का रोटेट करोगे, ठीक है, तो टोटल आपका 360 होगा, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो रोटेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ तक का आपका क्लॉकवाइज था, ठीक है, इसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज है, इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो उल्टा, तो भी आपका आंसर है 360 एंगल ही आएगा, ठीक है। तो वो आपका रोटेशनल सिमेट्री। तो इस तरह से आपको रोटेट है वो करना है और आपको देखना है कि कौन सा एंगल है वो कौन से एंगल से रोटेट है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज आती है इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद देयर पेयर्स। आपको थिंग्स दिया गया है और आपको स्टेप दिया गया है, आपको बोलना है, एग्जांपल बॉल है तो बॉल कौन से शेप का है, ठीक है, वो आपको मैच इट है वो करना है। लेट्स सी, फुटबॉल, पाइप, डाइस, मैच बॉक्स, बर्थडे। यहाँ पे आपको दिया गया है सिलेंडर, क्यूब, कॉन, स्फीयर,
क्यूबॉइड। फर्स्ट आपको दिया गया फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल कौन से शेप में होगा? सर्कल में। तो सर्कल पे होगा, बट यहाँ पे आपका होगा स्फीयर। यहाँ पे आपको फिर आपका पाइप। तो पाइप लाइन होता है वो आपका कौन से शेप में होता है? सिलेंडर शेप में। फिर है डाइस, ठीक है, तो वो आपका कौन से बॉक्स में आएगा? क्यूब में। फिर मैच बॉक्स, क्यूबॉइड। और बर्थडे केक तो वो आपका होगा कौन शेप में? ठीक है, तो आपको इस तरह से मैचिंग है वो करना है। नेक्स्ट आपको दिएगा हाउ मेनी फेसेस एंड एजेस हैज अ क्यूबॉइड। तो हमने लर्न किया है कि क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसमें आपके 12 साइड्स होती है, ठीक है, दैट मींस 12 साइड्स ऑफ एजेस एंड आपके 6 है वो आपके होते फेसेस, ठीक है, तो वो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर अबाउट द डॉटेड लाइन। आपको हाफ पिक्चर दिया गया है, हाफ पिक्चर है आपको कंप्लीट करना है, दैट मींस आपको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री पैटर्न है वो ड्रॉ करनी है। आपको ये हाफ दिया गया है स्टार, ठीक है, यही स्टार आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आपको किस तरह से ड्रॉ करना है? ये जो पैटर्न यहाँ पे है तो हम इस साइड इस तरह से करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे तो हम यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे तो हम इस साइड करेंगे, पीछे वापस इस साइड, फिर यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको स्टार है वो कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स दिए गए, यहाँ पे भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से पैटर्न है वो कंप्लीट करनी है ड्रॉ। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल द फॉलोइंग फिगर लुक लाइक व्हेन दे आर रोटेट इन द फॉलोइंग एंगल्स। आपको एक फिगर दिया गया है, उसको आप 90 डिग्री रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, तो कैसा शेप बनेगा वो आपको दिखाना है। फिर है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो भी किस तरह से आएगा, वो 180 डिग्री रोटेट करोगे तो कैसा आएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमने आगे लर्न किया 90 डिग्री एंगल किया, तो जो शेप है वही का भी शेप यहाँ पे थोड़ा रोटेट होगा, वापस उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इस साइड रोटेट होगा, 180 डिग्री रोटेट करोगे दैट मींस आपका वही का वही से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ड्रॉ है वो करना है, और ये जो है आपको होमवर्क में घर से करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क।
Exercise 23.1. Writing textbook and notebook. Thank you. Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.